नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा अभी तक की सबसे बड़ी डिमांड रखी गई थी नेटो के देशों के सामने। नेटो देश आपको पता है 30 कंट्रीज का समूह है जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन भी काफी लंबे समय से चाह रहा था कि वो भी नेटो का पार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। तो जेलेंस्की ने यहां पर सबसे बड़ी जो डिमांड रखी थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन आज रात को मतलब कि कल देर रात को यह खबर आती है कि नेटो ने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, नेटो रिजेक्ट्स यूक्रेन्स नो फ्लाई जोन प्लिया। तो बेसिकली इसकी वजह से जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से पूरे यूक्रेन के अंदर फुल फ्लेज्ड वॉर किया जा सकता है रशिया के द्वारा। तो आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि ये पहले तो नो फ्लाई जोन होता क्या, इसका मतलब क्या है, यहां पर यूक्रेन क्या कह रहा था, नेटो का क्या कहना है, नेटो ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया है, क्या खतरा हो सकता है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, अब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का भी कोर्स आ चुका है हमारे ऐप के ऊपर, वहां पर आपको जाना है और जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम 33% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि नेटो ने फ्राइडे को रिजेक्ट कर दिया है यूक्रेन की जो कॉल थी कि उसके स्काई को प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब जो यूक्रेन देश है उसके ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया जाए। ऐसा जो रिक्वेस्ट किया गया था जेलेंस्की के द्वारा, उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली नेटो को यह डर है कि अगर वो इसको डिक्लेयर कर देता है नो फ्लाई जोन, तो हो सकता है कि जो पूरा वॉर है वो और ज्यादा पूरे यूरोप में फैल सकता है। लेकिन इसकी वजह से जो जेलेंस्की हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नेटो जो है वो इसको रिजेक्ट करके पूरे देश भर के अंदर मतलब ग्रीन लाइट दे रहा है ताकि जो बॉम्बिंग की जा रही है रशिया के द्वारा उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो मतलब जेलेंस्की ने काफी ज्यादा कड़े शब्दों में नेटो की निंदा की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब से 24 फरवरी से जब से रशिया ने इन्वेड करना स्टार्ट किया था यूक्रेन के अंदर, लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, एयर के माध्यम से, तब से ही आप कह सकते हैं जेलेंस्की अपील कर रहे थे बार बार नेटो देशों को कि आप प्लीज यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन अभी नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, उनके द्वारा बोला गया है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो नेटो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नो फ्लाई जोन होता क्या है। देखिए, ये एक एरिया होता है, मतलब कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बोल दिया जाए, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, इस पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन एरिया बोल दिया जाए, तो यहां पर किसी भी एनिमी कंट्री का अगर एयरप्लेन आता है, फाइटर जेट आता है, तो उसको तुरंत वहां से खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा S-400 मिसाइल के बारे में, ये हमें प्रोटेक्ट करता है एक प्रकार से, राइट, जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो अगर हमारे टेरिटरी में, हमारे एयर स्पेस में अगर कोई भी फाइटर जेट आएगा और हमने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है, तो एक प्रकार से हमारे पास पावर होगी, हम तुरंत यहां पर उस फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी को नो फ्लाई जोन कहा जाता है। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं तो ये क्या होता है, शटिंग डाउन एयर स्पेस। आपने सुना होगा ना कि यूक्रेन ने जो एयर स्पेस है उसको शट डाउन कर दिया है। तो एयर स्पेस शट डाउन करने का सिंपल अर्थ होता है कि यहां पर जो कमर्शियल प्लेन है उसको हटा देना। जैसे बालाकोट स्ट्राइक के बाद आपने देखा होगा पूरे नदर्न इंडिया में भारत ने यहां पर जो है पूरा स्पेस है उसको शट डाउन कर दिया था, एयर स्पेस को। तो इसका मतलब कमर्शियल प्लेन, ऐसा ना हो कि कमर्शियल प्लेन वहां से जा रहा हो और बाई चांस मिलिट्री जो है उसको यहां पर डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन नो फ्लाई जोन का सिंपल अर्थ होता है कि मिलिट्री इसको डिक्लेयर कर रही है कि यहां पर अगर किसी भी एनिमी कंट्री का, मतलब रशिया का अगर प्लेन यहां पर आएगा, तो जो मिसाइल सिस्टम्स वगैरह होंगे, उनके जो फाइटर जेट्स वगैरह होंगे, उस पर्टिकुलर फाइटर जेट्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो, क्योंकि यूक्रेन के पास तो उतनी पावर है नहीं, उसके पास उसने मिसाइल सिस्टम और उतना ज्यादा मिलिट्री पावर है नहीं, इसकी वजह से यूक्रेन मदद चाहता था नेटो के देशों से। जो नेटो के देश हैं, यहां पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यहां पर मदद करें, और नेटो के देश अगर इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देंगे तो इसका सिंपल अर्थ हुआ कि रशिया की प्लेन अगर यहां पर एयर स्पेस में आएगी यूक्रेन के अंदर बोम्बार्डिंग करेंगी, कुछ भी करेगी, तो नेटो के जो देश हैं वो रशियन प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो इसी को कहा जाता है नो फ्लाई जोन। तो नेटो का क्या कहना है, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के जेंस स्टोल्टनबर्ग, उनके द्वारा यहां पर बताया गया, बेसिकली एक मीटिंग चली थी 30 देशों की, और ये हुआ था ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्यों? क्योंकि जो नेटो का हेडक्वार्टर है वो आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन को जो प्रोटेक्ट करने की बात है रशियन मिसाइल से, वॉर प्लेन से,
इस रिक्वेस्ट को नेटो अभी नहीं मान सकता, क्योंकि अगर नेटो यहां पर वॉर में कूदेगा तो एक प्रकार से डायरेक्टली नेटो और रशिया की फाइट होगी, और इसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर एक प्रकार से जो फाइट है वो एस्केलेट हो सकता है। एंड उनका कहना था कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने ये कहा कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे जो अलाइज हैं, हमारे जो कंट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। कहने का मतलब यह है कि जो 30 कंट्रीज आप देख रहे हो यहां पर, जितने भी देश हैं 30 कंट्रीज हैं, उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि यूक्रेन अभी यहां पर नेटो का पार्ट नहीं है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम इस वॉर में अभी के लिए ना आए, और अगर आते हैं हम लोग तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इसकी वजह से ह्यूमन सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हो जो यूएस के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उनका यह कहना था कि जो अलायंस है, जो नेटो है, इट विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी। जितने भी देश हैं हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और मॉस्को ये ना सोचे कि यूक्रेन के बाद अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होगा तो यहां पर नेटो कड़ा कदम लेगा और डायरेक्टली यूएस और बाकी के जो देश हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। हमारा एक प्रकार से डिफेंसिव अलायंस है, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो डेफिनेटली यहां पर हम उसका कड़ा जवाब देंगे, ऐसा यहां पर यूएस का भी कहना था। अब ये जैसे ही रिक्वेस्ट को खारिज किया गया, उसके बाद आप देख सकते हो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने टेलीवाइज एड्रेस किया और वो इमोशनल स्पीच दे रहे थे उस समय, और काफी कड़े शब्दों में यहां पर नेटो की निंदा की। आप देख सकते हो उन्होंने ये कहा, देयर वाज अ नेटो समिट, एक हफ्ते का समिट चला, काफी कंफ्यूज्ड समिट था। यहां पर हर कोई एग्री नहीं हो रहा है कि यूरोप का जो फ्रीडम है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के अंदर आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यूरोप के फ्रीडम की होनी चाहिए। ये सभी देश उसको नहीं मानते, और इसीलिए उन्होंने यूक्रेन का ये जो रिक्वेस्ट है नो फ्लाई जोन का, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब इसकी वजह से एक प्रकार से ग्रीन लाइट मिल गई है रशिया को, क्योंकि रशिया को अब पता हो गया है कि नेटो इस वॉर में नहीं आएगा, और इसकी वजह से रशिया पूरे फ्रीडम से यूक्रेन की जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यूएस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, वो यूक्रेन की इस रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं, तो आखिरकार वो लोग क्या मदद कर रहे हैं? देखिए, अभी तक आपने देखा होगा ज्यादातर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह हैं वो लगाया गया है। फ्राइडे को यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि हम और ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे, एसेंशियल सप्लाईज देंगे, इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट भी हम और ज्यादा बढ़ाएंगे यूक्रेन के लिए, लेकिन डायरेक्टली हम इस वॉर के अंदर नहीं कूदेंगे। इसके अलावा जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम रशिया को अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर किसी प्रकार का वॉर क्राइम होता है, और टेरिटरी अगर गेन करता है रशिया, मतलब कल के डेट में अगर रशिया के पास पूरा यूक्रेन भी आ जाता है तो हम उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसा यहां पर G7 कंट्रीज का कहना था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम और ज्यादा पनिशमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सैंक्शंस वगैरह तो लगाए गए, लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रशिया का जो एक्सेस है, उसका पैसे का जो एक्सेस है, उसको भी हम रोकने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ यहां पर चल रहा है। देखिए, कंक्लूजन में यहां पर मुझे जो यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट हैं उनके द्वारा जो बयान आया ना, वो काफी अच्छा लगा। देखिए, उनके द्वारा यह बोला गया कि इट इज पुतिन्स वॉर, ओनली पुतिन कैन एंड इट। अगर किसी को लगता है कि सैंक्शंस वगैरह लगाने से ये पूरा वॉर स्टॉप हो जाएगा, तो वो उसको पता नहीं है इसके बारे में, उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पर पुतिन को डिसाइड करना है कि वो इस पूरे वॉर को कब रोकना चाहते हैं, कब नहीं, कब खत्म करना चाहते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि ये जो नो फ्लाई जोन वाला पूरा मुद्दा था आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम नेटो की बात कर रहे हैं, तो नेटो के भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नेटो का है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, आप सिंपली कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।